गाइस, दिस इज पीयूष महाजन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट ज्ञान विद पीयूष। आज हम लोग करेंगे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। उसमें हम पढ़ेंगे डच और ब्रिटिश के बारे में। सबसे पहले डच। ये जो डच स्पीकिंग लोग थे ये कब आए थे इंडिया में? 1605 में आए थे और गए कब थे? 1825 में ये गए थे। ठीक है, अब ये जो डच थे कहाँ से आए थे? ये नीदरलैंड से आए थे। नीदरलैंड के ये लोग थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी कंपनी कौन सी बनाई थी? डच। यूरोप से आए थे, मतलब ईस्टर्न कंट्री से आए थे, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने अपनी बनाई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्होंने अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी, इन्होंने ये जो कंपनी थी कहाँ सेटअप की थी? वाज फाउंडेड इन मसूलीपट्टनम। इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी कहाँ पे लगाई थी? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में लगाई थी ये। ठीक है, कब? 1605 में। ठीक है, अब कहता है ये कौन कौन सी चीजों का ट्रेड करते थे? ये ट्रेड करते थे किसका? टेक्सटाइल का। ठीक है, फिर करते थे सॉल्ट पेटर का एंड इंडिगो का। नील की खेती करते थे ये। ठीक है, अब कहता है ये क्या था? बैटिविया इन इंडोनेशिया वाज द मेन सेंटर। इनका जो मेन सेंटर था, मेन सेंटर इंडोनेशिया में, वो क्या था? बैटेविया था। वो बैटेविया था इनका मेन सेंटर। और डच ने इनको क्या बोला था? बैटेवियन ट्रेड। ये कौन सा ट्रेड करते थे? बैटेवियन ट्रेड करते थे। ठीक है, अब आगे आता है एंग्लो डच राइवलरी। मतलब एंग्लो थे ब्रिटिशर और डच के साथ उनकी जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंग्लो डच राइवलरी कि ब्रिटिशर और डच के बीच में जो लड़ाई हुई थी, कहता 1622 में और 23 में इंग्लिश मर्चेंट्स, जो इंग्लिश के व्यापारी थे, इंग्लिश मर्चेंट्स के होते हैं व्यापारी, वर किल्ड बाय डच। डच ने क्या किया? ब्रिटिशर के कुछ मर्चेंट्स मार दिए। और कहाँ पे थे? प्लेस, उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम? एम्बियानो बोलते हैं उस प्लेस को। वो कहाँ पे थी? इन इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया में जगह थी। अब कहता 1741 में ट्रेवनकोर का एक राजा था। ट्रेवनकोर किंग था, महाराजा मरठंडा वर्मा। कहता इसने क्या किया? कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ मालाबार कोस्ट फ्रॉम डच। इसने क्या किया? डच से कुछ पार्ट, किसका? ट्रेवनकोर का जो राजा था, महाराजा मरठंडा वर्मा ने, उसने डच पीपल से कुछ पार्ट ले लिया। किसका? मालाबार कोस्ट का। ठीक है, अब आगे आता है बैटल हुई थी किसकी? बैटल ऑफ बेदरा। ये हुई थी इन 1759। इसमें क्या हुआ था? इंग्लिश ने किसको हरा दिया? डच को हरा दिया। इंग्लिश डिफीटेड डच। ब्रिटिशर ने डच को हरा दिया। तो इसके बाद जो 1759 में जो बैटल हुई थी, उसके बाद डच जो थे इंडिया से चले गए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशर के बारे में।
सो गाइज अब हम लोग करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन में ब्रिटिशर के बारे में। अब कहता है जो ब्रिटिशर थे, इंग्लिश मैन थे, इंग्लिश, ये कब आए थे इंडिया में? 1612 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री जमा ली थी इंडिया में, और गए कब? 1947 में गए ये, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम तक ये रहे हैं इधर, ठीक है। सबसे पहले आता है कि ये था मिंडन हॉल वाज द फर्स्ट इंग्लिश टू विजिट इंडिया। जॉन मिंडन हॉल विजिट इंडिया, कहता है इंडिया, इसने इंडिया को पहली बार विजिट किया था 1599 में अकबर के कोर्ट में। उस टाइम पे मुगल किंग कौन था? अकबर, अकबर्स कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या? 31 दिसंबर 1600 को एक मोनोपोली साइन हुई। मोनोपोली, मोनोपोली क्या थी? मोनोपोली थी एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट था किस किस के बीच में था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड, और किसके बीच में था? पीपल ऑफ ब्रिटेन। कि अब ब्रिटिशर को क्या पता चल गया, इंग्लिश मैन को, कि दो जो है वो कंट्रीज जाके इंडिया में काम करने शुरू हो गई हैं। कौन कौन सी? पोर्टुगीज और डेन्स, डच, ठीक है। ये दो कंट्रीज इंडिया में आके काम कर रही थी। अब ब्रिटिशर को लगा वो प्रॉफिट कमा रही है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी उधर जाके काम करेंगे, तो हमें भी क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ब्रिटेन के लोगों ने किसे बोला? अपनी क्वीन को बोला, एलिजाबेथ फर्स्ट को, कि हमने क्या करना, इंडिया में जाके काम करना। तो इस जो क्वीन थी, इसने क्या किया? एक मोनोपोली, एक एग्रीमेंट साइन किया। कितने ईयर्स का? 15 ईयर्स का एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसमें उसने क्या बोला था 15 ईयर्स के एग्रीमेंट में, कि जो आप व्यापारी लोग जा रहे हो, मर्चेंट्स जा रहे हो, आप सिर्फ उधर जाके 15 ईयर्स तक काम कर सकते हो, उसके बाद आप क्या करोगे? वापिस आ जाओगे, ठीक है। ये एक मोनोपोली साइन हो गई थी। अब हुआ क्या उसके बाद? 1604 में इनका जो पहले क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, अब चेंज होके कौन आ गया इधर? जेम्स वन आ गया। इसने क्या किया? जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड वो क्या कर दिया? इनडेफिनेट कर दिया, कि आप जितनी देर मर्जी तक काम कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद सबसे पहले आया कौन था? सबसे पहले आया था जॉन विलियम हॉकिंस। ये सबसे पहला जो ब्रिटिशर था, ये आया था इंडिया। फर्स्ट पर्सन केम टू इंडिया। ये फर्स्ट पर्सन था जो इंडिया में आया था। किसके कोर्ट में? जहांगीर के कोर्ट में आया था, ठीक है। जब ये आया था तो ये अपने साथ क्या लाया था? बहुत सारे गिफ्ट लाया था, ठीक है। नई नई तरह की क्या लाया था? उस टाइम पे अल्कोहल चलती थी, मगधीरा। उस टाइम पे नई नई तरह की क्या लाया था? अल्कोहल लाया था। आगे इसने क्या किया? जहांगीर को अल्कोहल पिलाई और रात में पूरा जश्न हुआ। तो जहांगीर ने क्या किया? इसको खुशी में आके इसको परमिशन दे दी इंडिया में काम करने की, अपनी फैक्ट्री लगाने की, ठीक है। अब वही बात आई, फिर अगले दिन पता चला पोर्टुगीज को कि जहांगीर ने क्या किया? परमिशन दे दी है। तो पोर्टुगीज ने क्या किया? जहांगीर को बोला, तो जहांगीर ने इसकी परमिशन क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी, ठीक है। जब इसने परमिशन रिजेक्ट कर दी, जहांगीर ने सबसे पहले इनको परमिशन दी, तो फिर जहांगीर ने उसकी परमिशन रिजेक्ट की। 1609 में जहांगीर रिजेक्टेड परमिशन टू वर्क इन सूरत। इन्होंने सूरत में काम करना था, तो जहांगीर ने परमिशन क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। अब जो ये विलियम हॉकिंस था, इसने क्या किया? ये लड़ा नहीं, ये वापस चला गया अपने देश, ठीक है। जब ये ब्रिटेन में गया तो उधर से फिर कौन आया? अब कैप्टन आया। देखो 1604 में क्या हुआ? विलियम हॉकिंस को परमिशन देने से जहांगीर ने मना कर दिया सूरत में। अब उसने क्या किया?
वापिस चला गया और उधर से कैप्टन कौन सा आया, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट कैप्टन था, वो आया। उसने क्या किया, उसने बोला उसको विलियम हॉकिन को कि तू उधर लड़के नहीं आया, अब ये आया इधर। इधर आते इसने क्या की, बैटल ऑफ स्वेली की। बैटल ऑफ स्वेली किस किस के बीच में हुई, पोर्टुगीज एंड ब्रिटिशर के बीच में हुई। क्योंकि पोर्टुगीज ने मना किया था उनको परमिशन देने से, तो इन दोनों के बीच में बैटल हुई। तो इसने क्या किया, थॉमस बेस्ट डिफीटेड पोर्टुगीज। इसने पोर्टुगीज को हरा दिया। इसी को देख के जो जहांगीर को पता चला कि जो ब्रिटिशर था उसने पोर्टुगीज को हरा दिया, तो जहांगीर को लगा वो 100 साल से राज कर रहे हैं, तो अगर उसने उनको हरा दिया तो मुझे भी हरा सकता है। तो जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी। परमिशन इसने कहाँ पे दी, मसूलीपट्टनम में, इसको पट्टनम, इनको परमिशन मिली मसूलीपट्टनम में 1611 में काम करने की। ठीक है, अब जब ये लड़ाई खत्म हुई तो जो ब्रिटिशर थे वो गए जहांगीर के कोर्ट में और परमिशन मांगने के लिए। तो उसको फिर परमिशन कहाँ मिल गई, और परमिशन, अब ये थी इनकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। कि ये परमानेंट फैक्ट्री ब्रिटिशर की कहाँ पे लगी थी, सूरत में थी। वो आई थी 1612 में। अब जो टेम्परेरी फैक्ट्री थी वो कहाँ पे थी, मसूलीपट्टनम में 1611 में। अब परमिशन मिल गई इनको काम करने की, कहाँ पे, सूरत में। वो मिली, परमानेंट फैक्ट्री बनी इनकी 1612 में। अब क्या हुआ, अब नया बंदा आया, कौन सा, थॉमस रॉय। ये आया था, थॉमस रॉय आया इंडिया में 1615 में। 1615 से 1690 तक ये क्या बन गया, एम्बेसडर कि जहांगीर की कोर्ट में एक टाइप का नौकर बन गया। इन जहांगीर के कोर्ट में 4 साल तक इसने काम किया। तो इसको बाद में, जब ये तनख्वाह नहीं लेता था, सैलरी नहीं लेता था अपने काम करने की, ठीक है, इसने जब 4 साल काम किया तो उसके बाद इसने जब सैलरी के रूप में कुछ मांगा, तो इसने क्या मांगा, इसने परमिशन मांगी। कहाँ पे परमिशन मिल गई इसको, कहाँ पे काम करने की, आगरा में, अहमदाबाद में एंड बलोच में। इन 3 जगह पे देख सकते हो आप कितना शातिर दिमाग होगा कि इसने परमिशन मांग ली 3 जगह पे काम करने की। मसूलीपट्टनम में आगे थी, सूरत में भी मिल गई थी परमिशन, अब 3 जगह पे और इनको परमिशन मिल गई। ठीक है, अब कहता 1655 में क्या हुआ, इन 1655 चेन्नई मद्रास बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपालिटीज। चेन्नई और मद्रास ये क्या बन गया, बिकेम फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी। ये क्या बन गए, फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी बन गए। और इधर क्या बिल्ड हुआ, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इन्होंने क्या किया, इधर फोर्ट सेंट जॉर्ज अपना फर्स्ट फोर्ट बिल्ड कर दिया। ठीक है, अब कहता 1667 में जो बॉम्बे था वो मेन सेंटर बन गया ब्रिटिश ट्रेड का। कहाँ पे, वेस्ट में। बॉम्बे वाज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश ट्रेड ऑन द वेस्ट। कि वेस्ट कोस्ट में देख लो, बॉम्बे क्या बन गया, उनका मेन सेंटर बन गया। ठीक है, अब 1690 में एक और ब्रिटिशर आया था, वो था जॉब चार्नोक फॉर 53 विलेज। कहता इसने क्या किया, 3 विलेज में काम किया। कौन कौन से,
स्ताउंती, गोविंदपुर एंड कालीकता। इन 3 विलेज में किसने काम किया? जोब चार्नोक ने काम किया। और इसने किसे फाउंड किया? फाउंडेड द सिटी, इसने कौन सी सिटी फाउंड की? कलकत्ता। ठीक है। अब कहता 1700 में क्या हुआ? 1700 में इंग्लिश कंस्ट्रक्टेड फोर्ट विलियम। देखो पहले 1617 में नहीं 1655 में उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बना दिया और 1700 में उन्होंने क्या बिल्ड करवा दिया? कंस्ट्रक्टेड, इन्होंने नया फोर्ट बनवा दिया, वो था फोर्ट विलियम। ठीक है। अब जो ये ब्रिटिशर थे ये किस चीज का ट्रेड करते थे? ये ट्रेड करते थे ज्यादातर प्रिंटिंग टेक्सटाइल का, प्रिंटेड टेक्सटाइल, ये प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे अपनी। ठीक है। अब कहता 1668 में बॉम्बे जो था वो मेन सेंटर बन गया था इंग्लिश ट्रेड का वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, ये हो गया। ये था ब्रिटिश के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स। आगे आगे हम अपनी पूरी हिस्ट्री में पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं डेन्स के बारे में। डेन्स आए इंडिया में 1620 में और गए कब? 1869 में गए। ठीक है। इन्होंने कौन सी अपनी कंपनी चलाई थी? डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डेन्स में हम ज्यादातर कुछ नहीं पढ़ते, इनमें सिर्फ ये 1-2 चीजें पढ़नी है कि इन्होंने अपनी कंपनी कौन सी चलाई थी और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी, फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे सेटअप हुई थी? इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुई थी ट्रैंक्यू बाद में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुई थी नियर चेन्नई। चेन्नई के पास इनकी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुई थी ट्रैंक्यू बाद में। ठीक है। इनकी जो फैक्ट्री सेटअप हुई थी वो हुई थी 1620 में। 1620 में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुई थी। ये थी इनकी फैक्ट्री सेटअप होने की डेट और ये खत्म होने की डेट। अब हम पढ़ देंगे किसके बारे में? फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच जो है वो हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। आज के लिए ये 3 टॉपिक बहुत हैं। ठीक है। आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।